जेलेंस्की ने सिर्फ 24 घंटे में अपने 2 बंदरगाहों पर हुए हमले का बदला पूरा कर लिया। काला सागर में जेलेंस्की के ड्रोन ने रूस की वॉरशिप को अपना निशाना बनाया। यह वही काला सागर है जिसमें जेलेंस्की ने पिछले साल रूस की शक्तिशाली वॉरशिप मॉस्कोवा तक को डुबो दिया था। समुद्री ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में खलबली मची। जेलेंस्की के ड्रोन हमलों ने रूस को रुला दिया है। आधी रात समुद्री ड्रोन आगे ओलेनिक रूस की गोरन याक शिप, रूस का नौसैनिक अड्डा नोवोरोसिसिस्क। समुद्री ड्रोन तेजी से रूस की ओर आगे बढ़ रहा है। वीडियो में दिख भी रहा है कि एक समुद्री ड्रोन लहरों को चीरता हुआ तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस ड्रोन का टारगेट है रूस का ओलेनिक रूस की गोरयान शिप और नौसैनिक अड्डा नोवोरोसिसिस्क, जिसे उड़ा देने के मिशन पर निकला है यूक्रेन का ड्रोन। देखिए, धमाका हो भी गया। ड्रोन में लगे कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि जेलेंस्की ने पुतिन को तगड़ा जवाब दे दिया है। क्या रूस के शिप को यूक्रेन के ड्रोन ने नष्ट कर दिया? क्या यूक्रेन ने उड़ा दिया रूस का बेस? यूक्रेन का ड्रोन अटैक कामयाब हुआ या नहीं? नोवोरोसिसिस्क पर हमले से जेलेंस्की को क्या हासिल हुआ? नौसैनिक अड्डे पर अटैक के बाद अब क्या होगा रूस का रिएक्शन? जेलेंस्की ने करारा जवाब दिया है, वो भी 24 घंटे के भीतर। ऐसा काउंटर अटैक किया है कि रूस के होश उड़ गए। 2 अगस्त को ओदेसा और कोर्नोमोस्क बंदरगाह पर रूस ने ड्रोन हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में यूक्रेन ने बताया कि 60,000 टन अनाज जलकर खाक हो गया। जेलेंस्की पलटवार के लिए सिर्फ यूक्रेन में लड़ रही रूस की फौज को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि रूस के भीतर घुसकर अब तेजी से हमले कर रहे हैं। नाटो के उस शिकायत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइमिया पर अटैक करो, तो जेलेंस्की ने क्राइमिया पर भी ड्रोन दागे हैं। रूस के जिस ओलेनग्रोस की गोरयान शिप पर यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने हमला किया है, उसकी डिटेल देख लीजिए। यह शिप रूस के उत्तरी फ्लीट का हिस्सा है। 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इसे काला सागर में उतारा गया। वीडियो में दिख रहा है कि ड्रोन जिस तरह से शिप से टकराया है, उससे शिप को भारी नुकसान तो कम से कम जरूर पहुंचा होगा। 14 अप्रैल 2022 काला सागर। रूस का वॉरशिप मॉस्कोवा को यूक्रेन ने जल समाधि दे दी। यूक्रेन ने दावा किया कि R-360 नेपच्यून और एंटी शिप मिसाइलों ने मॉस्कोवा को काला सागर में डुबो दिया, और अब काला सागर में ही एक और शिप को जेलेंस्की ने उड़ा देने के लिए हमला किया है। जिस काला सागर पर पुतिन अपनी बादशाहत मानते हैं, उसी काला सागर में पुतिन सबसे पहले हारते दिख रहे हैं। जिस शिप पर जेलेंस्की ने हमले का प्लान बनाया, वो शिप रूस के काला सागर फ्लीट का बहुत अहम शिप है, और उसके साथ ही है देश के बड़े बंदरगाहों में से एक नोवोरोसिसिस्क।
क्राइमिया पर यूक्रेन के एक और हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 ड्रोन को मार गिराया और 3 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम कर दिया गया। कहां तय था कि 72 घंटे में कीव के किले पर पुतिन का कब्जा होगा? कहां दुश्मन ने खेला ही बदल दिया है। ज़ेलेंस्की पुतिन को बहुत दर्द दे रहे हैं। क्राइमिया के कर्च पुल वाला जख्म अभी भरा भी नहीं है कि अब नौसेना बेस को ज़ेलेंस्की ने निशाना बनाने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की फ्रंट पर खुलकर खेल रहे हैं। ड्रोन हमलों से घातक हमलों की शुरुआत यूक्रेन ने तुर्की के बने TB2 ड्रोन से की थी, जिसने शुरू में रूस सेना के टैंक, तोप और हथियारों को तबाह करके रख दिया था। लेकिन जैसे ही रूस ने ईरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 से यूक्रेनी सेना पर भयानक हमले किए, तब से यूक्रेनी सेना रूस के आत्मघाती ड्रोनों के हमले से तबाह हो चुकी है। 15 दिनों में रूस ने 300 ड्रोन हमले किए। काला सागर में ही यूक्रेन ने रूस के समुद्री जासूसी जहाज इवान खुर्स पर भीषण हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के समुद्री ड्रोन रूस के इवान खुर्स टोही जहाज को तबाह करने से पहले ही खुद तबाह हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के लिए काम करने वाले ज़्वेज़दा टीवी चैनल के फुटेज को देखिए, जहां पर यूक्रेन का एक समुद्री ड्रोन यानी स्पीड बोट हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी रूस की तरफ से भीषण गोलाबारी ड्रोन पर होती है और गोला लगते ही यूक्रेन का समुद्री ड्रोन जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। काला सागर में पुतिन के वर्चस्व को चुनौती देने वाले जिस समुद्री ड्रोन ने हमला किया, उस समुद्री ड्रोन के बारे में जान लीजिए। ये 10वीं बार है जब ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ समुद्री ड्रोन या जिसे सी ड्रोन कहते हैं, इस्तेमाल किया है। रूस के इवान खुर्स पर यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोन ने हमला किया, लेकिन यूक्रेन के 3 समुद्री ड्रोन को रूस ने धमाकों से उड़ा दिया है। दावों के मुताबिक यूक्रेन का समुद्री ड्रोन 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में दौड़ता है। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन 65 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ हमला करता है। दावा किया गया है कि यूक्रेन का समुद्री ड्रोन यानी स्पीड बोट लगभग 97 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। 12 फीट लंबी यूक्रेन की आत्मघाती स्पीड बोट मानव रहित होती है, जो अचूक हमला करती है। मिसाइलों और रॉकेटों से ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं। ज़ेलेंस्की के पास ये रूस के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं ज़ेलेंस्की इनका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। काला सागर में ज़ेलेंस्की के इस प्रहार के बाद पुतिन का प्रचंड रूप सामने आ सकता है। पुतिन की परमाणु धमकियों के बीच रूस के शिप पर यूक्रेन के अटैक ने युद्ध को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। पुतिन के सारे दावे फेल हो रहे हैं। नाटो यूक्रेन को हथियार सप्लाई देने से बाज नहीं आ रहा और ज़ेलेंस्की घुटने टेकने की जगह अब सीधा रूस को ही टारगेट कर रहे हैं, घर में घुस कर मार रहे हैं। रूस का तेज तर्रार इंटेलिजेंस विभाग क्यों हो रहा है बार बार नाकाम? रूस का एयर और नेवल डिफेंस क्यों हो रहा है बार बार असफल? यही हाल रहा तो पुतिन के कीव विजय की आस ही बनकर रह जाएगी।